हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज की ट्रिक्स की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री की अपनी सीरीज जेम्स ऑफ ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं आपके लिए। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो कि रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेलवे का एग्जाम आने ही वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो आइए देखते हैं आज की ज्योमेट्री का हमारा कौन सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एंगल ABC जो है ये 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। एंगल ABC की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। मेजर ऑफ एंगल ABC इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल है। और उसके बाद जो आपका वर्टेक्स B है जहां पर राइट एंगल बन रहा है, उस वर्टेक्स से सामने हाइपोटेन्यूज AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यानी BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है, या हम कह सकते हैं कि BD इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B। ये हमारा BD यहां पर एल्टीट्यूड है, ठीक। और हमें मेजरमेंट दिए हुए हैं इस ट्राइंगल में। AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा पहला फिगर है। अब दूसरा फिगर हम लोग जरा देखते हैं। दूसरे फिगर में भी सेम ट्राइंगल ABC है। ट्राइंगल ABC में कोई भी चेंज नहीं है, यानी एंगल ABC जो यहां पे 90 था वो यहां पर भी 90 डिग्री है। एंगल ABC इज 90 डिग्री और AB 3 सेंटीमीटर यहां भी है और BC 4 सेंटीमीटर यहां भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर जो ये BD है ये मीडियन है। BD इज मीडियन इन दिस फिगर एंड BD इज एल्टीट्यूड इन दिस फिगर। तो ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एल्टीट्यूड और मीडियन को लेकर के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। उसके पहले आपको बता दें कि हमें फाइंड क्या करना है, ये तो हमने आपको बताया ही नहीं। तो इन दोनों ही फिगर में हमें BD की लेंथ फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BD। यहां भी BD की लेंथ फाइंड करनी है और यहां भी BD की लेंथ फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इस फिगर की बात हम करेंगे जहां पर BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब देखिए, हम पहले ट्राइंगल ABC की बात करें। इन ट्राइंगल ABC, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या जो बच्चे रेगुलर अपनी स्टडीज मैथ्स की करते हैं अच्छी तरह से, उन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होते हैं। और आप सभी समझ भी गए होंगे कि अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है और बेस हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो AC की लेंथ यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 3, 4 एंड 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, जहां पर 5 जो है सबसे बड़ी साइड है और ये हाइपोटेन्यूज होती है। और अगर आपको नहीं याद है तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करिएगा। AB की वैल्यू 3 स्क्वायर, BC की वैल्यू आपकी 4 है तो 4 का स्क्वायर, और यहां से AC स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो ये AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये दोनों ही फिगर में आपको निकालना पड़ेगा, मतलब हाइपोटेन्यूज पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है 3, 4, 5, तो आप डायरेक्टली 5 समझ जाएंगे। नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूले से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके 5 आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमें फाइंड करना है BD
जबकि BD जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है AC पर। तो पहले आपको हम ट्रिक बताते हैं कि आप डायरेक्टली BD कैसे फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब आप यहां पे ध्यान रखिए कि अगर हमें BD फाइंड करना है तो पहले आपको ये हम ट्रिक बता रहे हैं। BD यानी एल्टीट्यूड, BD का मतलब यहां पे है एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज के ऊपर है, फ्रॉम बी टू हाइपोटेन्यूज। तो एल्टीट्यूड अगर BD हमें फाइंड करना है तो इसका आप फॉर्मूला याद रखिए, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला याद रखिए कि अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यानी BD अगर हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर है यानी एल्टीट्यूड है BD, तो आप इसको निकाल सकते हो परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप वैल्यू पुट करिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है 4, और अभी अभी आपने हाइपोटेन्यूज AC फाइंड कर लिया है 5, तो ये आपका हो जाएगा 12/5। अब आपका ऑप्शन यानी आंसर एग्जामिनेशन में 12/5 भी हो सकता है, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिया जा सकता है, और या डेसिमल में भी हो सकता है। तो अगर ये डेसिमल में है तो 12 को आप 5 से डिवाइड कर लेंगे, और अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हो, थोड़ी सी होशियारी दिखाना चाहिए फिर आपको, आप इसमें क्या काम करेंगे, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो बेस आपका बन जाएगा 10, यानी ऊपर हो जाएगा 24/10, और 10 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है, यानी हमारा आंसर आ गया 2.4 सेंटीमीटर, है ना। आप चाहें तो 12 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, और नहीं तो आप दोनों को, अगर 5 है नीचे डिनोमिनेटर में, कोई ऐसा नंबर है डिनोमिनेटर में जिसको हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके 10, 100 या 1000 पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जरूर कर लीजिए, उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो गया। अब जब नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 24 आ गया और नीचे 10 आ गया। 10 से डिवाइड करना आसान है, 2.4 हमारा आंसर हो गया। अगर ये पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, तो हमारा ये आंसर होगा। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये कहां से ये फॉर्मूला आपका बन करके आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, आप शॉर्ट में समझ लीजिए। हम यहां पे आपको इधर बता रहे हैं। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पता ही होगा कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बस यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। अब इस ट्राइंगल का एरिया हम दो तरह से निकालेंगे। अब चाहे हम इस ट्राइंगल का एरिया एक तरह से निकालें या दो तरह से निकालें, लेकिन एरिया ट्राइंगल का उतना ही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो पहली बार हम लोग ले रहे हैं बेस 4 को और हाइट ले रहे हैं 3 को, तो हाफ बेस इंटू हाइट एरिया निकल आया। और दूसरी बार हम बेस ले रहे हैं AC को, और अगर AC को बेस लेंगे तो AC के ऊपर हाइट है हमारी BD, है ना, तो उससे भी हमारा एरिया निकलेगा, लेकिन दोनों एरिया हमारे बराबर होंगे क्योंकि दोनों एरिया एक ही फिगर के हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट। तो पहले हमने बेस इंटू हाइट ये लिया, या हाइट इंटू बेस 3/4 ले लिया, और फिर लेफ्ट साइड में भी हमने हाफ बेस हमने ले लिया हाइपोटेन्यूज को AC, और इंटू हाइट को ले लिया BD। ये हो गया हाफ, 3/4 हो गया 12। अब ये हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, और AC की वैल्यू आपकी 5 है, और जब BD आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन AC नीचे आके हो जाएगा 5। तो ये 12/5 आपका निकल आया, जो कि यहां से निकला था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये इसी एरिया के कॉन्सेप्ट से ही निकाला गया है। लेकिन कभी कभी बच्चे जो रेगुलर टच में नहीं है या भूल गए होते हैं, वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं कि दोनों तरह से एरिया हम कैसे निकालेंगे। एक बार इसको बेस लेंगे, फिर वह दूसरे को बेस लेंगे, तो हाइट क्या हो जाएगी,
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है जो रेगुलर टच में नहीं है, तो उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइट। इस फॉर्मूले को याद रखिए और सीधे आप एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप निश्चित रूप से हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड फिगर है अब इसकी बात करते हैं। आइए यहां पर भी वही सेम फिगर है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है एट पॉइंट बी, वर्टेक्स बी 90 डिग्री है, और यहां पर जो बीडी है वो मीडियन है, ये एल्टीट्यूड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर भी कभी कभी कुछ इस तरह का उसमें ऑप्शन में दिया होता है कि वो इसका भी आंसर यही दे देते हैं 2.4, और आपको लगता है कि वो सेम ही है हमारा। कुछ बच्चे मीडियन को परपेंडिकुलर मान के ही चलते हैं कि मीडियन है तो परपेंडिकुलर होगी ही होगी, ये भी गलत है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेज में मीडियन परपेंडिकुलर होती है, उस पर हम अलग से आपसे डिस्कस करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में, लेकिन हमेशा मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो यहां पर मीडियन परपेंडिकुलर नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर 90 है और ये 3 सेंटीमीटर आपका ए बी है और बीसी 4 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे एक हम थ्योरम बताने जा रहे हैं और इस थ्योरम को याद कर लीजिए और उस थ्योरम की हेल्प से 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो थ्योरम से पहले हम यहां पर भी एसी फाइंड कर लेते हैं, जैसे यहां पर एसी अभी फाइंड किया था पाइथागोरस थ्योरम से। और अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो आपको पता चल जाएगा कि 3 4 5 के साथ में, सॉरी 3 4 के साथ में 5 हमारा नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, नंबर होता है उसका। तो यहां पर भी हम एसी लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर जैसे पहले निकाला था। अब यहां पे बच्चों बीडी मीडियन है, और मीडियन का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। तो मीडियन का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अगर हम उसके सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो वो मीडियन कहलाता है। यानी मीडियन इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो यहां पर ये मीडियन है, इसका मतलब कि जो ये डी है ये एसी का मिड पॉइंट होगा। क्योंकि ये मीडियन है इसका मतलब ये आपका मिड पॉइंट हुआ, यानी एडी और डीसी बराबर होंगी। एडी और डीसी, एडी एंड डीसी इक्वल होंगी। एडी इज बीडी इज मीडियन, देयरफॉर एडी इक्वल टू डीसी। ये तो आपको पता चल गया कि मीडियन है, इसलिए एडी और डीसी दोनों पार्ट्स बराबर हैं। अब आते हैं बीडी के लिए, और बीडी को फाइंड करने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आप इस समय सुनने जा रहे हैं। क्लास 9th में ये होती है और इसको 10th में भी यूज किया होगा आप लोगों ने सर्कल्स चैप्टर में, और इसको हम सर्कल्स चैप्टर के अलावा ट्राइंगल्स में भी पढ़ते हैं, और ट्राइंगल्स के तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं और सर्कल के तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। यहां पर हम सर्कल की थ्योरम को यूज करेंगे। तो यहां पर आपको बता दें कि ये हाइपोटेन्यूज है एसी, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को अगर उसके अपोजिट वर्टेक्स से हम मिलाते हैं, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट होती है बीडी, ये एसी की आधी होती है। ये एसी की आधी होती है, या हम कह सकते हैं कि ये तीनों बराबर होती है। एडी, डीसी और बीडी ये तीनों लेंथ इक्वल होती हैं, यानी बीडी इज हाफ ऑफ एसी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यानी हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट यानी मीडियन है जो, वो हाइपोटेन्यूज की हमेशा आधी होती है। तो यानी हम कह सकते हैं बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तो अब एसी हमें पता है, तो एसी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बी डी हमारा निकल आएगा 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। और यहां भी वही चीज है, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो 5/2 सेंटीमीटर रहेगा,
पॉइंट में आ रहा है तो 2.5 और मिक्स में है तो 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत यूजफुल है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आपको बताते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों हाफ होता है। अभी आपके सामने एक हम सेमी सर्कल बना रहे हैं, ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में ए बी आपका डायमीटर होता है और आपने थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, यानी सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, यानी एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है जो कि सेमी सर्कल में डायमीटर के थ्रू बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का। अब इसी का कन्वर्स अगर हम देखें कि अगर कोई ट्राइंगल 90 डिग्री का कोई एंगल 90 डिग्री का है या कोई राइट एंगल ट्राइंगल अगर कहीं पर भी है, कहीं पर भी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो हाइपोटेन्यूज को लेकर के उसके हाइपोटेन्यूज को डायमीटर लेकर के एक हम ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो वर्टेक्स बी से पास करेगा। जैसे यहां पर अगर ये AC आपका हाइपोटेन्यूज है तो इसको हम डायमीटर लेकर के एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो बी से होकर के गुजरेगा, यानी यही फिगर आपकी बनेगी। और उस केस में आपका यहां जो ये मीडियन है ये डी है और डी को अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आप देखिए यहां पे एडी रेडियस है, डीबी भी रेडियस है और सीडी भी रेडियस है। तो एडी, डीबी और सीडी ये तीनों रेडियस हैं सेमी सर्कल की, तो ये तीनों बराबर होंगी। या हम कह सकते हैं कि जो ये आपकी मीडियन है CD ये इस डायमीटर की हाफ होगी क्योंकि रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है और ये थ्योरम आप याद रखिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की आधी होगी, वो लाइन सेगमेंट हमेशा हाफ होती है हाइपोटेन्यूज की। तो यहां पर BD की लेंथ आपकी 2.5 सेंटीमीटर और यहां पर BD की लेंथ आपकी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं दोनों ही फिगर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और दोनों ही फिगर में BD कैसे निकाला गया और उसके पीछे की क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन से ट्रिक्स यूज हुई हैं, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपको आज का क्वेश्चन और आज की ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत खुशी होगी हमें। और अपनी ओपिनियन हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, कोई क्वेरी है तो आप पूछ करिए, श्योरली आई विल रिप्लाई, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको नंबर भी शेयर करेंगे या आप अपना नंबर हमें शेयर कर सकते हैं, आई विल कॉन्टैक्ट यू। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और ट्रिक्स के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और रेगुलर हमारी क्लासेज अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।